नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से लेके आऊँ टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन जो बहुत ही आसान है और इम्पोर्टेंट है। और चलिए उससे सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों, अभी जो मैं क्वेश्चन लाया ये बहुत ही आसान है। इसे आप एक एक नियम लगा के बना सकते हो, लेकिन एग्जाम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हल्का सही लेकिन ये क्वेश्चन पूछते रहता है। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, एक मशीन 240 औजार को काटने में 10 घंटे का समय लेते तो 25 घंटा में कितने औजार काट देगी। ठीक है, इसे मैं दो मेथड से बनाता हूँ, बहुत ही सिंपल सा। देखिए 10 घंटा में कितना काटती है, 240। 10 घंटा में एक मशीन है 240 औजार काटती है, तो 1 घंटा में कितना काटेगी। 1 घंटा के लिए 10 से भागा देंगे। ठीक है, और आपसे पूछा है तो 25 घंटे में कितना काटेगी, बस यहीं पे काट दीजिए। ये हो गया, कट गया। और 25 को आप 24 से गुना करिएगा तो ये हो गया 600। देखिए एक एक नियम से आप आसानी से बना सकते हैं, लेकिन अगर आप फार्मूला का यूज करना चाहते हैं तो फार्मूला पे ध्यान देते। इसका फार्मूला होगा, एक कितना काम करेगा मैन, D1 और H कितना घंटा, और वर्क यहाँ पे वर्क दूसरा इंसान जो काम करेगा कितना दिन में, D2 और H2। ठीक है, और ये हो गया वर्क कितना काम करेगा। ठीक है, तो पहला मैन आपके सामने कितना दिन में, 10 घंटा। यहाँ पे मैन और ये नहीं दिया हुआ है, खाली घंटा टाइम दिया हुआ है। 10 घंटा में कितना मशीन काटता है, 240 औजार। सिर्फ इसे आप फार्मूला से लगा सकते हो। और उसके बाद पूछा है 25 घंटा में यहाँ पे नहीं पता x कितना। ठीक है, तो आप यहीं पे डायरेक्ट काट सकते हैं। ये कट गया, x आप क्रॉस में गुना करेंगे तो ये हो गया 600। ठीक है, आप इस फार्मूला से भी डायरेक्ट बना सकते हैं, एक एक नियम से बना सकते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ईजी है और लगातार इस टाइप का पूछता है। आगे बढ़ते हैं। यदि अंजू बीट से 30% अधिक दक्ष है, मतलब उनमें क्षमता, अंजू में बीट से 30% अधिक क्षमता है। ठीक है, और एक साथ काम करते हुए वो उस काम को कितना समय लेंगे, जिसे वो अकेले 23 दिन में, जिसे अंजू 23 दिन में पूरा कर सकती है। ठीक है, जो अंजू है वो बीट से 30% अधिक है, 30%। ठीक है, 3/10। अगर बीट 10 है तो ये इससे 30% अधिक है, कितना, 13। अंजू 13 है बीट से। ठीक है, अब क्या है कि दोनों एक साथ मिलकर किसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। यदि अंजू अकेले उसे 23 दिन में पूरा करती है। ठीक है, अंजू अकेले 23 दिन में पूरा करती है तो टोटल काम हमारे पास कितना हो जाएगा, टोटल वर्क कितना हो जाएगा। देखिए अंजू 23 दिन में पूरा करती है, अंजू का जो क्षमता है 13, यानी इतना टोटल काम हो गया। अब पूछा है दोनों मिल के उस काम को कितना दिन में पूरा करेंगे, इतना टोटल काम। ठीक है, टोटल काम और कितना दिन लगेगा, तो टोटल काम हमारे पास 23 × 13 दोनों मिल के, यानी 13 + 10 यानी 23। दोनों का क्षमता से यहाँ भाग देंगे, 23 से 23 कट गया, यानी 13 दिन में, 13 दिन में ख़त्म करेगी। देखिए कितना आसानी से क्वेश्चन बन जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ABC किसी अलग अलग काम को 6, 10 और 15 दिन में करते हुए एक साथ काम करना शुरू करते, लेकिन C 2 दिन बाद छोड़ देता है। 6, 10 और 15। ए है वो 6 दिन में 10 और 15। ठीक है, 2 दिन तक काम करता है, उसके बाद C छोड़ देता है। ठीक है, तो बस आसानी से निकाल लीजिए। ठीक है, सबसे पहले इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या हो जाएगा, जो टोटल काम निकालना। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में देखिए 15 से 30 से कैसा टेबल पढ़ लीजिए। 30 देखिए 30 6 से भी 10 से भी भाग लग जाएगा 30 में, 6 से भी और 15 से भी। 6 से ये हो जाएगा 5, ए का 1 दिन का काम 5, बी का 1 दिन का काम 3 और सी का यहाँ पे भागा देंगे तो 2। तीनों का 1 दिन का काम निकल गया, ए का 5, बी का 3, सी का 2। ठीक है, तीनों मिलकर 2 दिन काम करते हैं, उसके बाद सी छोड़ देता है। तो तीनों 1 दिन में कितना काम करेंगे, 5, 3, 8 और 2, 10। 5 + 3 1 दिन में 2 यानी 10। तीनों मिलके 1 दिन में 10 काम करेंगे, और 2 दिन में काम कितना करेंगे, 2 दिन में इस 10 को 2 से गुना कर दीजिए, यानी 20 काम तीनों मिलके 2 दिन में करेंगे। उसके बाद सी छोड़ दिया। टोटल बचा हुआ काम कितना है, 30 में से 20 घटा देते हैं। बहुत सिंपल से, बस कहानी की तरह 30 में से 20 घटाएंगे तो बचा हुआ काम 10 है, और 10 को सी छोड़ दिया तो ए और बी मिल के कितना दिन में करेगा, 5, 3, 8। 8 से यहाँ पे भागा दे दें, 2 से ये 4 बार में और ये 5 बार में। आंसर आपका हो जाएगा इतना डेज, 4.1/1 इतना डेज आपके सामने आंसर आएगा। इसी तरह के काफ़ी इंटरेस्टिंग, आसान, मज़ेदार क्वेश्चन आपके सामने लाऊंगा, लेकिन सभी एग्जाम में पूछे हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको देख के आसान लगेगा, आप सीखते जाएंगे, आप और आसानी से बनाइएगा, आप बिना पेन कॉपी का बना दीजिएगा। तो इसी तरह लगातार देखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। ओके, थैंक यू, आगे बढ़ते रहिए।